हेलो एवरीवन, द खलीबली ऑफ फार्माफील्ड पीसीआई द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक और नया अपडेट लेकर के सामने आ गया। जी हाँ, 7 नवंबर 2025 का ये अपडेट रहने वाला है और यहाँ पर इस अपडेट में साफ तौर पर पीसीआई ने क्या बोला है कि जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनको बहुत तगड़े तरीके से लताड़ा है। देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये ऐसी अथॉरिटी है जो फार्मा सेक्टर की सारी चीजों को देखती है और इसके बगैर, किसके अप्रूवल के बगैर, इसकी परमिशन के बगैर फार्मा सेक्टर में कुछ होता नहीं है। पर लेकिन वही बात है कि ये ऐसी अथॉरिटी है जिसको ये समझ लेगा कि इसके अप्रूवल की तो जरूरत ही नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग ही काम कर लेंगे, क्योंकि पीसीआई कभी भी स्ट्रिक्ट हुआ ही नहीं है। पर लेकिन यहां पर बहुत सारे चीजों को लेकर के पीसीआई स्ट्रिक्ट हो रहा है, जहां पर आप लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप लोग पीसीआई को मेल करते हो, आप लोग अब अवेयर हो, चीजों को लेकर के आवाज उठाते हो, और साथ ही साथ हम भी अपनी वीडियोस के थ्रू हमेशा पीसीआई को लताड़ते रहते हैं और अलग अलग तरीके से बोलते रहते हैं। क्योंकि अगर जो हमें इस सेक्टर में कुछ बड़ा कराना है तो भाई उसके लिए या तो इस पीसीआई को सुधरना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि पीसीआई को हटाया जाए और उसकी जगह पर कोई नया संगठन को स्थापित किया जाए जो फार्मा सेक्टर को देखे। क्योंकि आप देख सकते हो कि आज नर्सिंग कितना ज्यादा स्कोप, कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है, कितना ज्यादा जॉब क्राइटेरियाज एंड सारी चीजें वहां पर ओपन हो चुकी है। उसके पीछे का कारण है कि जैसे ही वहां पर नई अथॉरिटी आई है ना, उसने सारी चीजों को संभाला, तो भाई उसने नर्सिंग का बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया है ना। जो नर्सिंग आज कोई करना भी नहीं चाहता था आज से 3-4 साल पहले, आज नर्सिंग में इतना अच्छा स्कोप है कि बच्चे नर्सिंग की तरफ बिल्कुल मूव हो गए, शिफ्ट हो गए। तो वही काम यहां पर हो रहा है। पर लेकिन क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल को लेकर के पीसीआई ने क्या लताड़ा है, क्या बात बोली है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत वेब लाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी इसी प्रकार की बी फार्मा और डी फार्मा के ऑनलाइन बैच, लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर और होम डिलीवरी नोट्स, यानी कि आपके घर पर भी नोट्स आएंगे। तो भाई ये सारी चीजें हमारी बीएसपी फार्मेसी के मोबाइल ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर जो आप लोगों को बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी क्लासेस को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैचेस इसी महीने की 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूं इस नोटिस के बारे में, तो 7/11/2025 का हमारा नोटिस है, जहां पर पीसीआई ने किस विषय में नोटिस निकाला है कि रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, जैसे यूपी फार्मेसी काउंसिल हो गया, एमपी फार्मेसी काउंसिल हो गया, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल हो गया, है ना, हमारा पंजाब फार्मेसी काउंसिल हो गया, तो ऐसे जो अलग अलग स्टेट के फार्मेसी काउंसिल हैं उनके जो रजिस्ट्रार है उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग यहां पर ये नोटिस आया है। अब देखिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कर क्या रहे हैं कि नॉन फार्मा वाले लोगों को भी रजिस्ट्रार बना दे रहे हैं, जबकि हमारा जो फार्मेसी एक्ट है 1948 उसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि रजिस्ट्रार जो रहेगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वो बेसिकली हमारा दो कंडीशन वहां पर है। पहली कंडीशन, पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा जो बंदा बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी क्वालिफाइड है। फिर सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर जो बी फार्मा नहीं है तो डी फार्मा क्वालिफाइड, यानी कि मैंने बेसिकली क्या है कि हमने रजिस्ट्रार की पोस्ट निकाली, पहले हम लोग सब में चेक करें बी फार्मा क्वालिफाइड है कि बी फार्मा बी फार्मा बी फार्मा बी फार्मा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है नहीं है। अगर जो हमें बी फार्मा क्वालिफाइड नहीं मिलता है देन हम सेकंड प्रेफरेंस रखेंगे, चलो बी फार्मा वाला तो नहीं मिला, डिप्लोमा वाले को ले लेते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रही है। तो देखिए, यहां पर साफ तौर पर पीसीआई ने क्या बोला है, दिस इज द हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल सर्कुलर डेट, यहां पर कुछ डेट्स यहां पर इन्होंने मेंशन की है 9/9/1997, और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि 1997 का सितंबर वाला नोटिस भी पीसीआई ने नोटिस के साथ में लगाया। देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर अपॉइंटिंग रजिस्ट्रार विदाउट एनी फार्मेसी क्वालिफिकेशन एंड इज वॉलेंटिंग चैप्टर 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1943, कि क्या है कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो रजिस्ट्रार को हायर कर रही है, अपॉइंट कर रही है, जो कि नॉन फार्मा वाले हैं, जो फार्मेसी फील्ड से है नहीं, विदाउट एनी हमारा क्या बेटा जी फार्मेसी क्वालिफिकेशन वाले को रजिस्ट्रार बना दे रहे हैं, जो कि साफ तौर पर उल्लंघन करता है चैप्टर 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 का। तो इसी वजह से यहां पर क्या बोला है, ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर directed to appoint registrar who should be registered pharmacist with a valid pharmacist registration। तो ये सभी के सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पीसीआई के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा साफ तौर पर वार्निंग है कि जो रजिस्ट्रार रहेगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में
वो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट रहेगा और उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए, जो रजिस्ट्रार बन सकता है जो हमारा, वो बेसिकली क्या होगा, यहां पर अगर जो आप देखिएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस में हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस में हमारा दिया गया है बैचलर इन फार्मेसी, यानी कि वो बी फार्मा क्वालिफाइड होना चाहिए। और हमारा क्या बेटा जी, किसी भी इंस्टीट्यूट से, है ना, हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई है। सेकंड प्रेफरेंस के अगर जो बी फार्मा क्वालिफाइड हमें नहीं मिलता है रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए, तो फिर हम सेकंड प्रेफरेंस पे जाएंगे क्या, कि चलो बी फार्मा वाले नहीं मिले तो डिप्लोमा वाले क्वालिफाई वाले को ले लेते हैं। तो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी यानी कि डी फार्मा क्वालिफाइड कैंडिडेट जो कि रजिस्टर फार्मासिस्ट होगा, ये भी हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में बोला गया है। और ये हमारा स्ट्रिक्टली यहां पर पीसीआई बोल रहा है कि भाई स्ट्रिक्टली मैं ये बात बता रहा हूं कि भैया स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या होना चाहिए, बेसिकली बी फार्मा क्वालिफाइड होना चाहिए, डी फार्मा। अब यहां पर ये तो नोटिस इसी साल का है। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि देखो कि हमने ऐसा नहीं कि पहली बार बोला है भाई, हम पहले भी इस चीज को डिक्लेयर कर चुके हैं। यहां पर इन्होंने 9 सितंबर 1997 का एक और नोटिस लगाया हुआ है, जहां पर पीसीआई ने क्या बोला है भैया कि 18/12/1996 और साथ ही साथ उससे पहले 22/3/1988 इन मीटिंग्स में भी ये डिसाइड हो चुका है कि जो रजिस्ट्रार रहेगा, जो फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रार रहेगा वो बेसिकली क्वालिफाइड होना चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए। और फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, बी फार्मा, और सेकंड प्रेफरेंस हमारी क्या होगी, डी फार्मा। तो ये सारी की सारी चीजें पीसीआई ने विद प्रूफ कि भाई ये पहले भी थी चीजें, ऐसे नहीं कि हम अभी चेंज कर रहे हैं, 1988 1996 1997 तक के नोटिस यहां पर लगा दिए हैं। तो भाई इस चीज को लेकर के बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार वहां पर बैठा है उसको फार्मेसी सेक्टर के बारे में पता नहीं, जबकि वो नॉन फार्मा का है, तो वो फार्मेसी के बच्चों को दुख दर्द कैसे समझ लेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन जल्दी दे दो, हमारा रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाना चाहिए। पैसे खाते हैं, मोटे हो जाते हैं कहीं के, और पता नहीं क्या क्या, कुछ ही बोल भी नहीं सकते हैं यार, है ना जी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पैसे दो, अब यही तो चीज होती है। अभी जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, यूपी फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जाइएगा, है ना, आप लोग इसको करके भी देख सकते हो। यूपी फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर जाइएगा और वहां पर देखिएगा नीचे एक नंबर दिया आपको होगा, हेल्प एंड सपोर्ट नंबर दिया है यूपी फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर। आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो एक लेडी फोन उठाएगी, आप उनसे बोलिएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, तो वो आपको बोलेंगे कि ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए नंबर दिया गया है, ये आपकी क्वेरी नहीं सोल्व की जाएगी। अब भाई टेक्निकल सपोर्ट, भाई यही तो हो रहा है कि हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि कॉलेज से वेरिफिकेशन हो चुका है, तो वो वेरिफिकेशन ठीक वहां क्यों नहीं आया, तो ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। तो और वो निहायती बदतमीज है ना, हमने इतनी बार उनको कॉल करने के लिए ट्राई किया, उनसे बात करने की तमीज नहीं है, तभी तो बोला जाता है। वहीं पर कोई प्राइवेट अथॉरिटी होगी थी, प्राइवेट अथॉरिटी बिल्कुल शांति से, तभी तो प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी है जिसकी आप हद सोच भी नहीं सकते। भाई देखिए, हम तो गवर्नमेंट सेक्टरों से इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं। आप इंडियन पोस्ट की बात कर लीजिए, है ना, आपका पार्सल कट गया, फट गया, क्या हो गया, हम थोड़े ना जिम्मेदार है जी, है ना। किसी बच्चे का पार्सल रिटर्न आ गया, महीनों तक उनके पास ही पड़ा हुआ है, फिर हम चेक कर रहे हैं डाटा, अरे ये पार्सल तो यही यार ये तो रिटर्न आया हुआ है बच्चे के पास पार्सल नहीं गया। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। वहीं पर ही कोई प्राइवेट अथॉरिटी होती, प्राइवेट अथॉरिटीज क्या करती हैं कि भैया डिलीवरी भी सेफली करेंगी और रिटर्न भी आया तो वो भी सेफली ही आना चाहिए। समझने वाली बात। तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर में ये हकीकत है कि ये सारी चीजें हो रही है, परंतु ये बहुत ही अच्छा निर्णय है पीसीआई के द्वारा, जो कि स्टूडेंट के हित में भी रहेगा। पर लेकिन हम ये चाहते हैं कि पीसीआई बार बार ऐसे नोटिस निकालता रहे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग और क्या अपनी बात पीसीआई तक पहुंचाना चाहते हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि कि हमारी जो टीम जो पीसीआई को मेल करती है, जो पीसीआई के पास में आपकी स्टूडेंट की क्वेरीज पहुंचाती है, तो हम लोग वो क्वेरी भी आपके आगे फॉरवर्ड कर सके। बाकी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।